कि नारायण का गान तो सभी दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले जो छोटी छोटी खूबसूरत जगह है वो दिखाना हर एक बंदे का काम नहीं है। से मंसूर रोड पर स्कर्दो में है, मैंने इसका रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो पत्थर बड़ा था और गहराई बहुत ज़्यादा थी। इसकी भी गहराई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत लोग आने लग गए थे ना, बाइक लेके इधर आते थे। इसकी ये पत्थर है, इसके ऊपर खड़ा करते थे, यहाँ से गिरने का खतरा था। फिर लोगों ने शिकायतें की, कभी धूप, कभी छाँव, कभी जंगल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको एक ऐसी वैली दिखाने जा रहा हूँ जो छुपी हुई है। आज इंशाल्लाह हम उसको कर रहे हैं। हमारे बाद इंशाल्लाह बहुत से लोग आएंगे इसको देखने के लिए। ये बालाकोट से एक ऊपर चढ़ाई जाती है, इसका नाम है ईगल हाइट्स। ईगल हाइट्स इसका नाम है, मैंने पहली दफ़ा सुना है। अभी तोकीर भाई हमें लेके जा रहे हैं। ये बालाकोट का दिल कहते हैं, यानी कि यहाँ से आपको सारा बालाकोट और बहुत सी जगह आपको खूबसूरत नजर आएगी। पूरा मानसेरा से लेके बालाकोट आपको नजर आएगा। अभी तोकीर भाई लेके जा रही है। ऐसी वैली है, इसकी कोई बोर्ड नहीं है, कोई मामला नहीं है, बस अल्लाह तवक्कल ही है। तो अभी चलते हैं। इधर आबशार भी ऊपर आनी है। अभी ये रोड भी आप देखिए ज़रा, अभी देखते हैं आगे कैसा रोड आएगा। ज़रा रोड दिखाए ज़रा। ये ऐसा रोड यहाँ से शुरू हो रहा है और इंशाल्लाह ऊपर चल के आपको दिखाते हैं ऊपर के क्या हालात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये ट्रैक स्टार्ट हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी जगहों पे मैं गया हूँ। जैसे बिला में गया हूँ तो मेरे बाद बहुत सी दुनिया गई है ऊपर बिला में देखने के लिए। तो ये ट्रैक भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे पास बहुत से लोग भी आएंगे। यहाँ एक आबशार भी ऊपर से आ रही है और ये रोड इस तरह का जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को पता है जो आसपास वाले हैं। टूरिस्ट जितने भी हैं उनको किसी को इसका आइडिया नहीं है। आज आपका भाई ये ट्रैक करने जा रहा है। आजकल सारी खतरनाक ट्रैक आपका भाई कह रहा है, जैसे शरान वैली की है मैंने, उसके बाद ये ईगल के लिए चल पड़ा आपका भाई। और आप इसका ट्रैक देख रहे हैं। यहाँ से दिखाओ जी नीचे का हिस्सा। क्योंकि दरख्त यहाँ बड़े बड़े लगे हुए, बहुत ग्रीनरी नज़र आ रही मुझे। दरख्त लगे हुए सारे खूबसूरत यहाँ पे, ऊंचे ऊंचे दरख्त बहुत ज़्यादा है ये। वो देखो जी, वो दिखाओ जी, जिप्पो में ईंटें लगा रहे लोग, यानी कि इतनी चढ़ाई है इसकी। जीप दिखाओ, जीप दिखाओ। आगे तो जीप भी थक के खड़ी होगी जी, इतनी चढ़ाई है इसकी। यहाँ से व्यू पॉइंट आएगा जी आपका। दोस्तों जब आप नीचे से ऊपर आएंगे तो आपके ये सामने लिखा आएगा चौक सैयद ना अली। ये आपने देखना है, अपने ऊपर नहीं जाना, ये गांव की तरफ जाना। आपने राइट साइड हो जाना है तो यही सीधा ट्रैक आपको लेके जा रहा है, जो ईगल टॉप पे लेके जा रहा है। आपने ऊपर को नहीं जाना, आपने राइट साइड नीचे वाले ट्रैक पे हो जाना, ये आपने याद रखना। तोकीर भाई हमें कहीं और लेके जाने के चक्करों में थे। ये हमारे तोकीर भाई, ये तो आप आसमान पे लेके जा रहे हैं जितनी चढ़ाई चढ़ा रहे हैं। कभी धूप, कभी छाँव, कभी जंगल।
इस ट्रैक में हर चीज़ हमें मिल रही है। अब ये जंगल नुमा आ गया यहाँ पे। ये दोस्तों हमारा ट्रैक है ऊपर आने का, और इस टाइम हम पहुंच चुके हैं बालाकोट के सर के ऊपर। यहाँ से हमें बालाकोट मानसेरा सारा व्यू पॉइंट नज़र आता है, और मेरे सामने बड़ा खूबसूरत एक मंजर है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। उससे पहले तोकीर भाई से बात करते हैं थोड़ा सा। तोकीर भाई कैसे है? जी अल्लाह का शुक्र। तोकीर भाई लोग कम क्यों आते हैं यहाँ पे? उनको आइडिया नहीं, यहाँ से पूरा दिल नज़र आता है मानसेरे का और असल में ये बालाकोट का। कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत लोग आने लग गए थे ना, ठीक है, तो वो बाइक लेके इधर आते थे। इसकी ये पत्थर है, इसके ऊपर खड़ा करते थे, यहाँ से गिरने का खतरा था। फिर लोगों ने शिकायतें की यहाँ पे एक लोग ये करते हैं वो करते हैं, अपनी जानों के साथ खेलते हैं। फिर वो काम बंद हो गया, लोगों को बंद कर दिया, बस पैदल आ सकते हैं, नीचे गाड़ी खड़ी करें, यहाँ आए और खूब एंजॉय करें यहाँ। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक पत्थर ये बता दूं, ये पत्थर वैसा है जैसे मंसूर रोड पे स्कर्दो में है, जो मैंने उसका रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो पत्थर बड़ा था और गहराई बहुत ज़्यादा थी। इसकी भी गहराई बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा गहराई थी, और उसका पत्थर का जो था वो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो मंसूर रोड की तरह पत्थर, लेकिन ये छोटा है। ये वो पत्थर है जी, यहाँ वो बैठ के आप अपनी पिक्चरें वीडियोस बना सकते हैं। और ये सारा आपको नीचे से नज़र आ रहा है जी, वो बालाकोट का पुल नज़र आ रहा है, और ये सारे आप घर देख रहे हैं जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारा बालाकोट है। ये दरियाए कनार नीचे से जा रहा है। क्या चीज़ है? खान? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक खान। और इसी से वो आगे मानसेरा एरिया, सारा अगला एरिया जो आप देख रहे हो सारा मानसेरे के अकब में है। ये बालाकोट का एक खूबसूरत मंजर है, और ये आबादी बहुत ऊपर तक, अभी थोड़ी लाइट ख़त्म होती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी भाई, क्या नाम है आपका? फारूक भाई, मुझे ये बताइए, ये गांव का क्या नाम है? बंगिया। बंगिया? जी। ईगल भी कहते हैं जी, ईगल हाइट। ईगल हाइट। वैसे बंगिया गांव है जी। इसमें कितने आपके घर है, कितने चूल्हे चलते हैं, कितने को घर है यहाँ पे? 100 से ज़्यादा है जी। अच्छा, तो यहाँ पे हर चीज़ आपको मौसर है, पानी वगैरह हर चीज़ मिल? जी। तो यहाँ चश्मे का पानी आता है या क्या है? जी, चश्मे का भी। चश्मे का पानी आता है। खेती बाड़ी कोई होती है यहाँ पे? जी। अब आपने नीचे जाना होता तो किस तरह जाते हो, गाड़ियों में या पैदल? पैदल भी जाते हैं, गाड़ी मिल जाती है तो गाड़ी में चले जाते हैं। बाकी स्कूल वगैरह यहाँ बने हुए हैं? जी। हॉस्पिटल? जी, वो भी एक बना हुआ ऊपर? जी। अच्छा, नहीं तो कोई बड़ा काम है तो आपको नीचे बालाकोट में जाना पड़ता है? जी। चलो सही है। ये जी दोस्तों, इस टाइम हम बंगिया में मौजूद है, और बंगिया में पूछते हैं कि फल कौन सा होता है। यहाँ फल कौन से है? खुरबानी और आलू बुखारा। आलू बुखारा भी है? जी। तो ये कब उगते हैं यहाँ पे, कौन सा मौसम होता है? ये जून जुलाई में? अभी इसका मतलब तैयारी हो रही होगी? जी, अभी तैयारी हो रही है। भाई कहते हैं फरूक भाई के यहाँ पे खुरबानी और आलू बुखारे हैं, दोनों आइटमें बड़ी ज़बरदस्त है। तो अभी थोड़ा सा सूरज ग्रुप होता है तो आपको यहाँ के खूबसूरत मंजर दिखाता हूँ, आप याद करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि लोग देख के इसको आने की यहाँ कोशिश करें, क्योंकि ये बालाकोट के सिरी है, यानी कि
हम बालाकोट के सर के ऊपर इस टाइम बैठे हुए, यहाँ से पूरा व्यू जो नज़र आता है बालाकोट के इलाके का, शहर का नज़र आता है। अभी थोड़ा सूरज गुरूब होता है, फिर आपको यहाँ का माहौल दिखाता हूँ मैं। जी दोस्तों, जो आप ये देख रहे हैं ये अनार है, ये अभी यहाँ के फूल उग रहे हैं अनार के, और इसके साथ ही धूप अब गुरूब हो चुका है। हम चलते हैं, व्लॉग बनाते हैं, अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। जाके खूबसूरत को टच में लेता हूँ और आप मुझे देखेंगे उस खूबसूरती को। ये मैं दिखा दूँ आपको सारा इलाका। ये कहते हैं कि दरख्त की वजह से घर छुपे हुए, घर बहुत ज़्यादा यहाँ पे, लेकिन सिर्फ दरख्त की वजह से। अगर सामने एरिया देखे तो वहाँ बहुत ज़्यादा घर नज़र आता है। इस समय मौजूद हूँ ईगल टॉप पे, और जैसे आप देख रहे हैं कि इसकी खूबसूरती यहाँ से कितना नज़र आ रही है, यानी कि मैं बालाकोट के सर पे, और पूरा बालाकोट मुझे इस टाइम यहाँ पे साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। और यहाँ के लोग भी बड़े खूबसूरत हैं जिनसे मैंने बातें की है, यहाँ के फल के बारे में भी आपको बताया। और यहाँ पे घर बहुत ज़्यादा है, लेकिन दरख्तों की वजह से घर ज़रा नज़र नहीं आ रहे। जो सामने का एरिया वहाँ पे इसलिए दरख्त कम है, ग्रीनरी कम है, लेकिन घर बहुत ज़्यादा नज़र आती है। यहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। और मकरा पीक की बात करें तो मकरा पीक हम यहीं से ऊपर से टॉप से भी जा सकते हैं, हम सिरीपाई से भी जाते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। ये बालाकोट सिटी से रोड निकलता है, जैसे मैंने आपको अपनी वीडियोस में बता दिया। अगर जो आप दोस्त अब आप यहाँ आके कोई खाना शाना बना के पार्टी करना चाहते हैं दोस्तों फैमिलीज़ के साथ, तो सबसे बेहतरीन जगह है। शोर शराबा नहीं है, सुकून है, और मसला भी कोई नहीं। आपकी गाड़ी आएगी, वहाँ से थोड़ा ऊपर ट्रैक पैदल चले तो ये सारा खूबसूरत मंजर आपको नजर आएगा। अपने भाई को याद रखें दुआओं में, नई नई वीडियोस के साथ आपका भाई आपके सामने, क्योंकि नारायण का गान तो सभी दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले जो छोटी छोटी खूबसूरत जगह है वो दिखाना हर एक बंदे का काम नहीं है। तो आपका भाई इसी तरह आपको नए नए व्लॉग आपको देते जा रहा है। दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।